हेलो बच्चों, क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 7 है। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन है बच्चों, ए बी सी इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। तो यहाँ पर ए बी जो लाइन है वो ए सी के इक्वल है। यहाँ फिगर में आपको शो किया गया है साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी। बी ए जो लाइन है उसको बड़ा किया गया है डी तक। ठीक है, आप फिगर में देखते जाओ, जो ये फिगर में है सब कुछ बनाया गया है। दैट ए डी इक्वल टू ए बी, तो ए डी किसके इक्वल हो जाएगा? ए बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए एक लाइन है, यहाँ पर ये है बी पॉइंट, ये ए पॉइंट है। ठीक है, और ए बी की जितना डिस्टेंस है, जितना ए बी का डिस्टेंस है उतना ही मैं आगे डिस्टेंस बढ़ा देती हूँ, इसका डी पॉइंट तक कर देती हूँ। मान लीजिए बच्चों, अगर 5 सेंटीमीटर है ए बी की लेंथ, तो ए डी की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है, और जो ए सी लाइन है वो भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है शो दैट एंगल बी सी डी इज द राइट एंगल। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो बच्चों एंगल बी सी डी ये एंगल है। ठीक है, इसे हमें प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री का है। अब सबसे पहले बच्चों जो गिवन है वो लिख लेंगे। हम करेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी। ए सी डी ट्राइंगल आपको फिगर में दिख रहा है। तो यहाँ पर बच्चों ए सी इक्वल है ए डी के। अब देखो किस तरह से इक्वल है। जब मैंने आपको रफ फिगर बना के दिखाई थी तभी मैंने आपको बता दिया था ये दोनों लाइन जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों साइड जो थी वो इक्वल थी, और ये हमें गिवन है। ओके, वो इसलिए इक्वल है क्योंकि बच्चों तीनों साइड्स मैंने आपको इक्वल बताई थी। अब दो साइड अगर इक्वल होती हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है ना, इस ट्राइंगल में आप देखोगे जो आमने सामने के एंगल हैं, साइड के ऑपोजिट एंगल हैं, वो इक्वल होंगे। तो हम क्या लिख देंगे? एंगल ए सी डी इक्वल है एंगल डी, और रीज़न क्या लिखेंगे? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जब ट्राइंगल में दो साइड, आइसोसेल्स ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके एंगल जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। अब बच्चों दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। अब लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में देखो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेंगे ए बी इक्वल टू ए सी, और फिर लिख देंगे इसका रीज़न गिवन है ये। ठीक है, अगर दोनों साइड इक्वल हैं, ठीक है, दोनों साइड इक्वल हैं तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है ना, जैसे हमने दूसरे ट्राइंगल में इक्वल करें तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल बी इक्वल है एंगल ए सी बी के। और रीज़न क्या रहेगा बच्चों? रीज़न रहेगा सेम जो हमने ऊपर लिखा था। ठीक है ना, क्या रीज़न रहेगा? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो हम यहाँ पर ये रीज़न दे देंगे इसका। ओके, अब क्या करना है बच्चों? अब मैं बड़ा वाला ट्राइंगल ले रही हूँ जो है डी बी सी। तो हम लिखेंगे बच्चों इन ट्राइंगल डी बी सी इक्वल किसके होगा? अब ये देखो बड़ा जो ट्राइंगल है इसमें एंगल डी, एंगल बी और एंगल सी, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? यहाँ लिख सकते हैं एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी सी डी। ठीक है, और इसका सम क्या होगा? 180 डिग्री। आप देख लो यहाँ पर ये लाइन पूरी, ये लाइन और ये लाइन, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसके बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, पूरा बड़ा ट्राइंगल। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़। ठीक है, लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है ना, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। हाँ बच्चों, जो एंगल डी है वो किसके इक्वल है? यहाँ देखो एंगल ए सी डी के, है ना, हमने ऊपर शो किया था। तो यहाँ हम लिख देंगे एंगल ए सी डी प्लस, अब यहाँ पे देखो ऊपर हमने प्रूव किया हुआ है एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल ए सी बी के। ठीक है, तो इसकी जगह ये लिख देंगे, और फिर क्या लिखेंगे? एंगल बी सी डी इक्वल है 180 डिग्री। अब ये देखो बच्चों एंगल ए सी डी, यहाँ पर फिगर में आप देखो एंगल ए सी डी और एंगल ए सी बी, ये दोनों मिलके यही एंगल बना रहे हैं ना, सी जो पूरा एंगल बन रहा है वो। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? एंगल बी सी डी, वही तो बना रहा है, प्लस एंगल बी सी डी इक्वल है 180 डिग्री के। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? टू एंगल बी सी डी इक्वल है 180 डिग्री, और एंगल बी सी डी क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर 2 से डिवाइड हो जाएगा 180, तो यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था, एंगल बी सी डी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है ना, क्वेश्चन में यही तो पूछा था हमसे। तो हम क्या लिख देंगे? हैंस एंगल बी सी डी इज़ अ
राइट एंगल। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप देख लो मैंने किस तरह से किया है। पूरा क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे बच्चों। लिखा है ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू ए सी, फाइंड एंगल ए एंड एंगल सी। अब यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, ताकि आपको आसानी से समझा सकूँ। ये है ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं ए, ये है बी, ये है सी, जिसमें कि एंगल ए है हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है। और ए बी किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है। ठीक है, ए बी इक्वल टू है ए सी। और क्वेश्चन में हमें बताना क्या है बच्चों? एंगल बी बताना है और एंगल सी। यहाँ पे लिखा है फाइंड एंगल बी एंड सी। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ इक्वल दी है वो हमें लिखना है। तो हम लिख देंगे ए बी इक्वल टू ए सी, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है बच्चों, ये तो हमें क्वेश्चन में पहले ही गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी। अब हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल बी इक्वल है एंगल सी के। और रीज़न क्या लिखेंगे बच्चों? क्योंकि हमें बताया गया है कि ए बी इक्वल है ए सी के। जब भी हमारे पास लाइंस या साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम रीज़न लिखेंगे एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो हमारे इस रीज़न से ये एंगल तो इक्वल हो गए। ठीक है, अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। अब हम क्या करते हैं बच्चों? तीनों एंगल्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम रीज़न क्या लिख देंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब जो एंगल ए है बच्चों उसकी वैल्यू मुझे मालूम है, उसकी वैल्यू है 90 डिग्री। ठीक है, और जो क्वेश्चन में बताया गया है एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, तो मैं या तो दोनों को एंगल बी लिख सकती हूँ या फिर दोनों को एंगल सी भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दोनों को एंगल बी लिख रही हूँ, एंगल बी प्लस एंगल बी, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से 2 एंगल भी हो जाएगा। 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करनी आती है ना, तो आपको पता होगा मैंने किस तरह से किया है। तो यहाँ पर एंगल भी मेरा क्या आ गया? 90 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ आ जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल भी क्या हो जाएगा? एंगल सी के इक्वल हो जाएगा और दोनों हो जाएंगे 45 के। यही तो हमें निकालना था, उनकी वैल्यू निकालनी थी। ठीक है ना, तो हम क्या लिख देंगे? हैंस एंगल बी इक्वल टू 45 और एंगल सी इक्वल टू 45। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हमें इन दोनों एंगल की वैल्यू ही फाइंड करने के लिए बोला था, तो हमने इनकी वैल्यू निकाल दी है। ठीक, तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह से करना है इसको। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।